स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज स्टार्ट करते हैं आज का। स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड फार्मूलाज। देखिए लिमिट में कुछ जगह पे आपके स्टैंडर्ड फार्मूलाज लग जाता है, तो पहले तो देख लेते हैं। मैं आपको बता देता हूँ क्या है वो फार्मूला। जैसे ये है लिमिट x टेंडिंग टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस। अब यहाँ पर x की जगह a रख के देखिए आप, तो a की पावर n, अगर x की जगह a रखेंगे तो आएगा क्या, a की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन a माइनस a। तो ये देखिए 0 अपॉन 0 बन रहा है, तो जीरो जीरो की तरफ ट्रेंड कर रहा है, जीरो की तरफ ट्रेंड कर रहा है। तो यस, ये आपके पास 0/0 की फॉर्म है, तो यहाँ पर आपको लिमिट जो है वो निकालनी पड़ेगी आपको। 7 फॉर्म में से कोई एक फॉर्म बनती है, वो सातों फॉर्म मैंने बताई हुई है। तो वो क्या होती है, देखिए सबसे पहले यहाँ पर x की पावर n माइनस a की पावर n, इसका फॉर्मूला होता है ये। तो वो जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, फिर x की पावर n माइनस वन इंटू ए की पावर जीरो। एक तो x माइनस ए इधर आ जाता है, x की पावर n माइनस वन इंटू ए की पावर जीरो, प्लस x की पावर n माइनस टू इंटू ए की पावर वन, प्लस आगे जाता है फिर इस तरीके से x की पावर n माइनस थ्री इंटू ए की पावर टू, प्लस x की पावर n माइनस फोर इंटू ए की पावर थ्री, प्लस x की पावर n माइनस फाइव इंटू ए की पावर फोर, प्लस अप टू इस तरीके से आगे जाता है। तो x की पावर इधर हो जाएगा जीरो, ए की पावर n माइनस वन। ये क्या है इसका चलने का पैटर्न, पहले x माइनस ये आ जाता है, बाकी इस तरीके से x की पावर n माइनस वन तो a की पावर जीरो। मतलब याद रखने का तरीका, दोनों की पावर का सम n माइनस वन होगा हमेशा। तो देखिए a की पावर इधर जीरो है तो इधर वन हो गई है, पावर का सम देख लीजिए n माइनस वन है। किसी भी टर्म में पावर का सम जो होगा हमेशा n माइनस वन होगा। तो मैं वो लिख देता हूँ x माइनस ए, यही फॉर्मूला, x की पावर n माइनस वन, ए की पावर जीरो वन ही, x की पावर n माइनस टू इंटू ए की पावर वन, प्लस x की पावर n माइनस थ्री ए की पावर टू, मिटा देते हैं इसको, प्लस x की पावर n माइनस फोर इंटू ए की पावर थ्री, x की पावर n माइनस फाइव ए की पावर फोर, प्लस अप टू दी x की पावर n माइनस सिक्स इंटू ए की पावर, सॉरी, n माइनस वन ए की पावर जीरो, ये इस तरीके से। और अपॉन में x माइनस ए, लिमिट लिखना भूल गया मैं यहाँ पे, तो लिमिट लिख देते हैं आप, लिमिट x टेंडिंग टू ए। तो देखिए ये फैक्टर से ये फैक्टर कैंसिल हो गया। तो जैसे ये फैक्टर कैंसिल हुआ, अब x की जगह a रखिए आप, और जैसे ही x की जगह a रखेंगे तो देखिए a की पावर n माइनस वन, प्लस a की पावर n माइनस वन इंटू ए की पावर n माइनस टू, ए की पावर वन, प्लस ए की पावर n माइनस थ्री इंटू ए की पावर टू, प्लस अप टू दी ए की पावर n माइनस वन इंटू ए की पावर जीरो। तो देखिए यहाँ पे ये कितनी टर्म्स है टोटल, x की पावर से देखिए, x की पावर n माइनस वन से x की पावर, सॉरी, x की पावर, अरे ये आखिरी टर्म मैंने थोड़ा गलत, x की पावर जीरो और a की पावर n माइनस वन। तो x की पावर कहाँ से कहाँ तक मूव हो रही है, यहाँ पे x की पावर n माइनस वन है, यहाँ से जीरो, तो टोटल ये जीरो से लेकर n माइनस वन n टर्म्स है। तो क्या हो गया ये, a की पावर n माइनस वन प्लस a की पावर n माइनस वन प्लस अप टू दी, कितने टाइम्स है ये, n टाइम्स है। तो जब ये इसको ऐड करेंगे तो a की पावर n माइनस वन इंटू एन, ये हो जाता है। तो ये आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, सीधे अप्लाई होता है, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस ए इक्वल टू n इंटू ए की पावर n माइनस वन। ये डायरेक्ट याद रखना है आपको, ठीक है ना। इसमें एक स्पेशल केस होता है, उस केस में क्या होगा, a जब आपका वन हो जाता है तो इसी का स्पेशल केस होता है, लिमिट x आपका जाएगा वन की तरफ, तो x की पावर n माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन। तो क्या होगा, a की जगह वन रख दिया जाएगा, तो ये आंसर n होता है, ठीक है ना। ये स्पेशल फॉर्म होती है, इसी टाइप की क्वेश्चन की स्पेशल फॉर्म होती है, ठीक है। तो चलिए, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके ऊपर बेस्ड, एग्जाम्पल, इस वाले फॉर्मूले पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं,
जैसे लिमिट, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, की पावर 1। अच्छा यहाँ पर ये x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस ए जो लिखा, यहाँ पर n आपका कुछ भी रियल नंबर हो सकता है, इसका इंटीजर होना जरूरी नहीं है, कुछ भी रियल नंबर हो सकता है n आपका, है ना। तो यहाँ पर है ना, वहाँ पर मैं लिखना भूल गया था, आप लोग मेंशन कर लीजिएगा नोट्स में, n आपका कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो देखिए क्या होता है, ये 1 हो गया आपका, ये 1 हो गया आपका, हाँ x की पावर, सपोज बेटा ये x की पावर 1/3 आता है -1 अपॉन x -1, तो कितना हो जाएगा आंसर, ये आपका ये वही तो हो गया ना, x की पावर n -1 अपॉन x -1 लिमिट x टेंडिंग टू 1 इक्वल टू n, n आई एम सॉरी n, सिंपल फार्मूला में इक्वल टू कितना होगा n, तो यहाँ पर n की जगह कितना है 1/3, सिंपल आंसर हो गया। ठीक है, अगला देखिए, कई क्वेश्चन हो जाएंगे इसके ऊपर। लिमिट x टेंडिंग टू 1 x की पावर 1/3 -1 एक्स स्क्वायर -1। स्क्रीन पर हाथ नहीं लगाए प्लीज, स्क्रीन पर हाथ मत लगाइए। चलिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम क्या है, 0/0 की फॉर्म तो बन रही है, 0/0 की फॉर्म तो बन रही है, मगर देखिए यहाँ पर समस्या क्या है ना, ये x -1 होना चाहिए, एक्स स्क्वायर -1 है, तो क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 1 x की पावर 1/3 -1 x -1 इंटू एक्स प्लस 1। अब देखिए इसको ब्रेक करते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 1 x की पावर 1/3 -1 अपॉन x -1 इंटू लिमिट x टेंडिंग टू 1 और 1 अपॉन एक्स प्लस 1। तो देखिए यहाँ ये कोई इंडिटर्मिनेंट टर्म नहीं है आपकी, ये तो फिर भी इंडिटर्मिनेंट टर्म है, मगर ये कोई इंडिटर्मिनेंट टर्म नहीं है। यहाँ पर x की जगह आप सिंपली 1 भी रख देंगे तो ये तो 1/2 1 के अलग हो जाएगा, तो यस इसको तो मूव किया जा सकता है, ये 1/2 लिमिट x टेंडिंग टू 1 x की पावर 1/3 -1 अपॉन x -1, और यहाँ तो जनरल फॉर्मूला लग जाएगा, x टू द पावर n -1 अपॉन x -1, क्या होता है इसका आंसर 1/2 एज इट इज, और ये 1/3 एक्चुअली n होता है, तो आंसर 1/6 आ गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है भैया, एक बार एग्जाम आया हुआ क्वेश्चन है एक बार। लिमिट x टेंडिंग टू 1, देखते कोई बच्चा इसको पकड़ पाता है क्या नहीं, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स रेस टू द पावर 4 प्लस अप टू दी एक्स रेस टू द पावर 20। ध्यान दीजिएगा 20 टर्म है, और इधर ये -20 भी लिखा हुआ है, और ये अपॉन है x -1। अब सबसे पहले अगर कोई फॉर्म चेक करे इसकी, x की जगह 1 रखी है, तो 1 + 1 + 1 कितनी बार 1 आएगा यहाँ से, 20 बार, तो 20 -20 अपॉन 1 -1, यस जीरो से ट्रेंडिंग, इधर भी जीरो पे ट्रेंडिंग, तो ये इंडिटरमिनेंट फॉर्म तो बन गई। अब प्रश्न है कि इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, किसी के पास कोई रिप्लाई है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, कैसे होगा ये क्वेश्चन, कैसे कैसे प्रोसीड करें इस क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन के लिए अपन कैसे प्रोसीड करें, रिप्लाई करो भाई, बताओ। देखिए ये एक अच्छा क्वेश्चन है और एक बार आया हुआ भी है। देखिए अब इसको कैसे फॉर्म किया जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, ये जो -20 है ना, एक एक -1 सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दो आप, तो ये x -1 प्लस एक्स स्क्वायर -1 एक्स क्यूब -1 प्लस अप टू दी एक्स की पावर 20 -1 अपॉन x -1। अब ये x -1 को सब डिस्ट्रीब्यूट कर दो, अलग अलग कर दो ये सारी लिमिट्स को, तो लिमिट x टेंडिंग टू 1, तो ये x -1 अपॉन x -1 प्लस लिमिट, मतलब मैं लिमिट इंडिविजुअली ब्रेक कर रहा हूँ सबके लिए, एक्स स्क्वायर -1 अपॉन x -1
इधर फिर लिमिट x टेंडिंग टू 1 एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, और ये कहाँ तक जाएगा? अप टू दी लिमिट x टेंडिंग टू 20 एक्स रेस टू द पावर 20 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। तो देखिए ये सब फॉर्मूले में आ गए, इसमें तो फॉर्मूले की कोई ज़रूरत है नहीं। वही अभी अभी हमने फॉर्मूला देखा ना, लिमिट x टेंडिंग टू a एक्स की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस है। अभी तो देखा ना, ये a की पावर n माइनस 1 इंटू n होता है, अभी अभी हमने देखा। और अगर a आपका 1 हो जाए, अगर a 1 हो जाए तो आंसर क्या हो जाएगा? यही लिमिट x टेंडिंग टू 1 एक्स की पावर n माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। तो a की जगह 1 रख दीजिए तो आंसर n हो जाएगा। तो ये वही तो लिखा हुआ है सब, यही तो फॉर्मूला है। देखिए ना, ये x, ये n की जगह 2 है, ये n की जगह 3 है, यहाँ पर n की जगह 1 है, और यहाँ पर n की जगह 20 है। तो ये फॉर्मूले के हिसाब से सिंपल सिंपल वैल्यूज आ तो रही हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरे पास 1 प्लस ये n होता है तो इसकी तरफ से 2, प्लस इधर ये 3 होता है तो इधर से 3, प्लस अगला 4 होगा, और ये कहाँ तक जाएगा? 20 तक। ये मेरे पास 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू दी कहाँ तक? 20 तक। तो सम ऑफ n नेचुरल नंबर अप टू 20, तो क्या होता है? n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2, तो 20 इंटू 20 प्लस 1 अपॉन 2, here is your 21 into 10, so here is your 210, yes that is your answer। आंसर निकालना तक तो ठीक है, आप इस बात का, चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आगे भी आएगा, है ना? चलिए आगे देखते हैं। अरे हाँ भाई, ये क्वेश्चन क्लियर है सबको? रिप्लाई कीजिए, रिप्लाई करके बताओ भाई ये क्वेश्चन क्लियर है। अगर किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए, कोई समस्या है तो जवाब दीजिए, प्लीज बताइए, अदरवाइज आगे चले अगला क्वेश्चन देखें। फिर रिप्लाई कीजिए। नो डाउट सर, क्लियर है। ठीक है, ये गिने चुने बच्चों के मैसेज आते हैं हर बार। चलिए आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट, स्टैंडर्ड फॉर्मूलास। मतलब स्टैंडर्ड फार्मूला में अगला फार्मूला देख लीजिए, मतलब मेरा टॉपिक तो मैं पहले ही लिख ही चुका हूँ, दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं थी। लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन x, ये आपका कितना होता है? 1 होता है। एक्चुअली 1 नहीं होता, 1 से थोड़ा सा छोटा होता है। मतलब एक्चुअली कितना होता है ना, ये होता है ये 0.99999, इनफाइनाइट टाइम 9 आता है। तो वो 1 नहीं होगा, 1 से थोड़ा सा छोटा होता है। तो सिंबॉलिकली लिखने का तरीका ये है, 1 से थोड़ा सा छोटा होता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर और अगला देखें, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये 10x अपॉन x, ये भी आपका 1, तकरीबन 1 से थोड़ा सा बड़ा। इसको तकरीबन 1 भी लिख सकते हैं अपन, अगर ऑप्शन अवेलेबल है तो 1 भी लिखा जा सकता है, और ये भी, इसको भी तकरीबन 1 तो लिख ही सकते हैं, मगर रियलिटी में होता 1 से बड़ा है। तो अगर प्रायोरिटी के हिसाब से देखें तो प्रायोरिटी हमारी एक्चुअली होता तो 1 ही है, मगर आपको पता होना चाहिए कि ये 1 से थोड़ा सा छोटा होता है। पता होना चाहिए आपको कि 1 से थोड़ा सा छोटा होता है। इसको भी लिखते 1 ही है, मगर आपको पता होना चाहिए कि 1 नहीं होता है, 1 से बहुत थोड़ा सा बड़ा होता है। सिमिलरली लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan इनवर्स x अपॉन x, ये कितना होता है आपका? ये आपका 1 से थोड़ा सा छोटा होता है। और लिमिट x टेंडिंग टू 0 x टेंडिंग टू 0 साइन इनवर्स x अपॉन x, ये कितना होता है? ये हल्का सा 1 से बड़ा होता है। बता देखिए साइन x अपॉन x, ये 1 से थोड़ा सा छोटा होता है। tan x अपॉन x, ये 1 से थोड़ा सा बड़ा होता है, मगर tan इनवर्स x अपॉन x, ये 1 से थोड़ा सा छोटा। सिंबॉलिकली याद रखना है ये आपको, है ना? अदरवाइज लिमिटिंग वैल्यू देखी जाए तो इन सब की होती तो 1 ही है, मगर आपको याद रखना है, IIT जेईई पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि एक्चुअली 1 होता नहीं है, 1 से थोड़ा सा छोटा होता है। तो ये भी 1 नहीं होता है, 1 से थोड़ा सा बड़ा होता है। और ये 1 से कितना बड़ा होता है? सपोज अगर मैं 1 माइनस लिख रहा हूँ ना, तो 1 माइनस लिखने का मेरा मतलब है 0.99999, कितनी बार? इनफाइनाइट टाइम 9।
तो ये तकरीबन आप इसको 1 भी नहीं बोल सकते और 1 से बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं है। इसको लिखने का तरीका होता है 1 प्लस 1 माइनस, और तो ये 1 जो प्लस होता है इसको लिखने का तरीका होता है, ये है आपका 1.0000000 इनफाइनाइट टाइम 0, फिर कहीं जाके 1। तो ये एक्चुअली 1 से थोड़ा सा ही बड़ा है। 1 से कितना बड़ा है? बहुत थोड़ा सा बड़ा है। इसको लिखा जाता है 1 प्लस, है ना। तो अब ये कैसे आता है? तो उसके लिए फिर आपको सीरीज देखनी पड़ेगी। सबसे पहले मैं कुछ स्पेशल सीरीज हैं वो लिख देता हूँ। ये 4 फॉर्मूले तो हो गए। वैसे इसका ज्योमेट्रिकल प्रूफ भी होता है। जो बच्चे थोड़ा IIT जेई स्टैंडर्ड का दिमाग रखते हैं उनके लिए बता देता हूँ। जैसे बेटा ये देखो आप, y इज इक्वल टू 10x, ये मेरे पास एक फंक्शन है। दूसरा फंक्शन देखो, ये उन लोगों के लिए जो IIT जेई पॉइंट ऑफ व्यू से दिमाग लगाना चाहते हैं। और एक तीसरा फंक्शन में ले लेता हूँ आपके सामने y इक्वल टू एक्स। तो देखिए इनमें सिमेट्री क्या चलती है इनमें। देखिए सबसे पहले मैं y इक्वल टू 10x बनाता हूँ, तो सबसे पहले साइन x बना लेते हैं। ये हुआ मेरे पास साइन x, ये है मेरे पास y इक्वल टू साइन x। दूसरा है y इक्वल टू 10x बना देता हूँ। अब जब अगर 10x बनाना है तो 10x में तो फिर एसिम्प्टोट वाली बात आ जाती है। तो ये एसिम्प्टोट ले लेते हैं, हेयर इज योर पाई बाई 2 एंड हेयर इज योर माइनस पाई बाई 2। तो एसिम्प्टोट बनाना है तो फिर एसिम्प्टोट्स बनाने पड़ेंगे। एसिम्प्टोट्स क्या होता है? 10x का ग्राफ जिस लाइन को इनफाइनाइट पे जाके टच करता है। एक्चुअली किसी भी कर्व के लिए एसिम्प्टोट लाई कर सकता है। 10x की बात हम इसलिए केवल करते हैं क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्री में 10x एक ऐसा फंक्शन है जो एसिम्प्टोट रखता है। रखते और भी हैं, ये देखिए। और इधर बात करेगा 10x की, तो ये कैसा होता है? कुछ ऐसा, ये ऐसा होता है, ऐसे कुछ जाता है। और y इक्वल टू एक्स की बात करें, सिंपल y इक्वल टू एक्स की, तो y इक्वल टू एक्स इन दोनों के बीच में कहीं जाता है। ये होता है y इक्वल टू एक्स। अब आप मुझे बताइए, मैं जीरो के आसपास देख रहा हूं, मैं जीरो के आसपास। आप बताइए पॉजिटिव साइड से बताइए, नेगेटिव साइड से बताइए, बात वो एक ही पड़ती है। आप पॉजिटिव साइड देखिएगा, इधर से देख के बताइए। ये है मेरा 10x, है ना, और ये है 10x। चलिए आप ही बताइए, अगर मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखूं, मतलब ये तो है मेरे पास क्या, y3 इक्वल टू एक्स, और ये ब्लू से है मेरे पास क्या, y2 इक्वल टू साइन एक्स, और ये है मेरे पास रेड में कौन, y1 इक्वल टू 10x। तो आप खुद देखिए, अगर मैं ग्राफ की जीरो के आसपास की बात करता हूँ, मतलब ये जीरो के आसपास, ये आपको दिख भी नहीं रहा होगा, जीरो के जस्ट, जीरो इधर है, जीरो प्लस पे अगर मैं बात करूं, तो इन तीनों में अगर मैं इनको असेंडिंग ऑर्डर में इंक्रीज करूं, तो आप खुद देख सकते हैं साइन एक्स सबसे छोटा है, साइन एक्स से बड़ा जस्ट एक्स होगा, और सबसे बड़ा 10x होगा। कब होगा ये? एक्स जब मेरा जीरो के आसपास है। तो उसको लिखने का तरीका तो यही हो गया ना, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, यही तो हो गया। अब मैं क्या करता हूँ ना, एक्स से पूरे को डिवाइड कर देता हूँ। एक्स जीरो नहीं है, बात सुनिए, एक्स जीरो नहीं है, जीरो के आसपास है। इधर से मैंने देखा है, तो सबसे पहले सबसे छोटा साइन एक्स, उसके बाद फिर एक्स, उसके बाद 10x। इधर भी अगर मैं बात करूं तो सब मेरे नेगेटिव हो जाएंगे। तो अगर नेगेटिव में भी देखूंगा तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा, 10x, फिर उसके उससे बड़ा कौन हो जाएगा, x, और सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, साइन x। अगर मैं नेगेटिव में इधर बात करूंगा तो ऑर्डर कहीं ना कहीं वो यही आएगा। इसी को माइनस से मल्टीप्लाइड कर दीजिए, इधर के लिए वही ऑर्डर आ जाएगा। तो फर्क नहीं पड़ेगा उस चीज से कुछ भी। हमारा ये जो फॉर्मूला है वो एक्स के दोनों साइड, RHL LHL दोनों पर वैलिड होगा। अब मैं एक्स से डिवाइड कर रहा हूँ इस पूरे फॉर्मूले को, तो ये मेरे पास कैसी सिमेट्री जाएगी, थोड़ा, साइन एक्स अपॉन एक्स लेसर देन 1, और ये 10x अपॉन एक्स, ये जाएगी। अब मैं लिमिट अप्लाई कर देता हूँ, तो लिमिट x टेंडिंग टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स, देखो ये 1 से छोटा आ गया। सिमिलरली लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, ये 10x अपॉन एक्स, ये 1 से बड़ा आ गया। तो 1 से छोटा कितना छोटा, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं होता है, थोड़ा सा छोटा, साइन एक्स अपॉन एक्स, इसलिए बोलते हैं 1 माइनस है। इधर सिमिलरली 10 लिमिट x टेंडिंग टू जीरो 10x अपॉन एक्स, इसलिए बोल देते हैं 1 प्लस है, 1 से थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है ना। तो ये इसका ज्योमेट्रिकल प्रूफ है। और ऐसे नहीं अगर आता है, इस ऐसे नहीं देख पा रहे हो, तो इसका और भी तरीका है। फॉर्मूला देख लीजिए, ये ई रेस टू द पावर एक्स, इस ये सीरीज होती है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1, एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस अप टू दी कहाँ तक जाता है,
इनफाइनाइट। ए की पावर एक्स, ये भी मेरे पास सीरीज है, ये क्या, इसका क्या होता है, 1 प्लस एक्स एल एन ए, इसकी पावर 1 अपॉन फैक्टोरियल 1, देखिए यहाँ प्लस एक्स एल एन ए, इसका स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स एल एन ए, इसका क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 और ये अप टू दी इनफाइनाइट टेम्पल। तो देखिए यहाँ पर क्या है ना, एक ही जगह अगर हम ई रख दें, एक ही जगह अगर हम ई रखते हैं, तो एक ही जगह जैसे ही आप ई रख दोगे तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, है ना। तो ये जो फॉर्म है ना, इसी की सब फॉर्म है। एक ही जगह ई रख दीजिए तो ये वही एल एन ई आपका 1 होता है ना, तो एक ही जगह ई रख देंगे तो ये सब आपका ऐसे ही हो जाएगा बिल्कुल। आगे देखते हैं, अगला है आपका 10 साइन एक्स। साइन एक्स की सीरीज, ये साइन एक्स की सीरीज आपकी क्या होती है, ये होता है आपका एक्स माइनस एक्स क्यूब एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स की पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 प्लस अप टू द इनफाइनाइट टाइम तक। सिमिलरली कोस एक्स की सीरीज क्या होती है, कोस एक्स की सीरीज 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 एक्स की पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस अप टू द इनफाइनाइट टाइम। देखिए इसी में ही इसकी ऑड टर्म्स ली जाती हैं ऑल्टरनेटेड प्लस माइनस, इसकी इवन टर्म्स ली जाती है ऑल्टरनेटेड प्लस माइनस, ये सारी टर्म इसमें अवेलेबल है। इसकी अगर ऑड टर्म होगी तो एक ये होगा, एक ये होगा, अगला एक्स की पावर 5 अपन फैक्टोरियल 5, तो इसकी ऑड टर्म विद ऑल्टरनेटेड प्लस माइनस, इसी की इवन टर्म्स मतलब जीरो टर्म, ये आपकी सेकेंड टर्म, अगली फोर्थ टर्म होगी। तो इसी तरीके से इसकी ऑड टर्म्स मतलब ऑड पावर वाली टर्म विद ऑल्टरनेटेड प्लस माइनस, ऐसे। इसी तरीके से हमारे पास होता है 10x, 10x हमारे पास क्या होता है, x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 2/15 एक्स की पावर 5। ये अकेली सीरीज है जो आपको याद रखने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, और कोई सीरीज नहीं है ऐसी। अगला साइन इनवर्स, साइन इनवर्स एक्स से पहले टेन इनवर्स एक्स की सीरीज है, या फिर यस टेन इनवर्स एक्स की सीरीज। टेन इनवर्स एक्स की सीरीज क्या होती है, टेन इनवर्स एक्स की सीरीज आपकी साइन एक्स की सीरीज होती है विदाउट फैक्टोरियल, तो x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 5 माइनस एक्स की पावर 7 अपॉन 7 इनफाइनाइट। साइन इनवर्स एक्स की सीरीज देख लीजिए, साइन इनवर्स एक्स की सीरीज क्या होती है, ये होती है आपकी x प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस, जैसे वैसे इसका पैटर्न भी जान ही लो, लिखने का तरीका क्या होता है, ये अपॉन फैक्टोरियल 1, यहाँ पर फैक्टोरियल के अंदर 1 है, तो जो इसके पीछे होता है मतलब 1 का स्क्वायर फिर एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, आगे लिखेंगे तो 1 का स्क्वायर भी आएगा, 3 का स्क्वायर, एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5, बस इतनी ही काम आती है। लॉग 1 प्लस एक्स, ये सीरीज क्या होती है आपकी, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एक्स क्यूब अपॉन 3 एक्स की पावर 4 अपॉन 4 प्लस अप टू दी इनफाइनाइट। इसमें याद रखने वाली बात, एक्स आपका -1 से 1 के बीच में होता है, 1 इंक्लूड होता है, -1 इंक्लूड नहीं होता, क्योंकि -1 अगर रख दिया ना तो यहाँ पे 0 आ जाएगा फिर। अब यहाँ पर सीरीज में देखो समस्या बच्चों को कहाँ पर आती है ना, कुछ सीरीज 1 से स्टार्ट होती है, कुछ सीरीज x से स्टार्ट होती है, तो याद कैसे रखा जाएगा उसको याद रखने का तरीका इधर से, e की पावर x, यहाँ पर x e की पावर x 0 रखी है, तो x 0 रखेंगे तो ये यहाँ कितना हो जाएगा, e की पावर 0, और इधर देखेंगे तो ये सब 0 इक्वल टू 1 हो जाएगा। क्या e की पावर 0 1 होता है, यस बिल्कुल होता है, तो ये 1 से स्टार्ट होती है। सिमिलरली a की पावर x 0 रख दीजिए तो ये सब 0 हो जाएंगे, और a की पावर 0 1 होता है। अब साइन x में आप 0 रखिए, तो साइन में जैसे ही 0 रखेंगे तो साइन 0, यहाँ तो सब हर जगह x आ रहा है इक्वल टू 0, तो साइन 0 0 होता है। कॉस x, इसकी जगह x की जगह 0 रखेंगे तो 1 आता है, तो देखिए यहाँ पर ये सीरीज 1 से स्टार्ट होती है। 10x में x की जगह 0 रखेंगे तो यहाँ पर 0 आ जाता है, तो 0 से स्टार्ट होती है। इसी तरीके से सारी सीरीज है, यहाँ पर x की जगह 0 रख दीजिए, log 1 आ जाएगा, तो log 1 भी आपका कितना होता है, 0 ही होता है। तो देखिए ये सीरीज आपकी ऐसे स्टार्ट होती है।
तो ये सीरीज आपको याद रखनी है। अब इस सीरीज से फॉर्मूला कैसे, तो देखिए लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन x। तो यहाँ पर अगर मैं चाहूँ तो साइन x की सीरीज लगा सकता हूँ। तो जैसे ही सीरीज लगाऊंगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा, x माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 अप टू दी सॉरी माइनस अप टू दी इनफाइनाइट तक अपॉन एक्स, और ये वही x टेंडिंग टू 0 कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस अप टू दी इनफाइनाइट। तो ये कितना हो गया, देखिए आपके पास में 1, ये माइनस हो रहा है ना, 1 में से कुछ चीज़ माइनस हो रही है। अगर मैं आप पे देखिए, अगर x मेरा 0 की तरफ जा रहा है, तो कल ही मैंने आपको डोमिनेटिंग टर्म पढ़ाई थी, तो 0 की तरफ जाता है तो क्या होता है, x की सबसे छोटी जो टर्म होती है वही डोमिनेट करती है। तो ये एक्स स्क्वायर है, ये x की पावर 4 है, आगे x की पावर 6 आएगा, नहीं x की पावर 4 है, ये 4 है, 2 है, ये 4 है, आगे आपके पास 6 आएगा। इस तरीके से आएंगे तो सबसे छोटा तो यही है। तो इस पूरे को x को हम केवल एक टर्म से रिप्लेस कर सकते हैं, और लिमिट x ट्रेंडिंग टू 0। अब x मेरा 0 नहीं है, 0 की तरफ ट्रेंड कर रहा है, तो ये क्वांटिटी 0 प्लस पे कुछ तो होगी। ये मेरे पास कितना हो रहा है, 1 माइनस 0 प्लस इसका स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3। तो ये इसको 0 तो नहीं बोल सकते आप, कुछ भी होगा, पर कुछ तो होगा ये। तो इसलिए, हालांकि ये बहुत छोटा नंबर है, इसलिए इसको 1 माइनस बोला जाता है। ये रीजन है इसको 1 माइनस बोला जाता है ना। तो जिनको नहीं याद है वो ऐसे भी याद रख सकते हैं। अगला एक और, ये तो प्रूफ हो गया आपका, sin x upon x, that is none other than 1 minus. Similarly, limit x tending to 0 tan x अपॉन x, इसमें सीरीज रखी है आप tan x में, तो x x क्यूब अपॉन 3 प्लस 2/15 x की पावर 5 अप टू द इनफाइनाइट अपॉन x। लिमिट x टेंडिंग टू 0, x कॉमन लेके कैंसिल कर दीजिए, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 2/15 एक्स की पावर 4 और अप टू द इनफाइनाइट। तो देखिए अब जैसे ही एक्स में एक्स 0 नहीं है, 0 के आसपास कोई नंबर है बहुत छोटा सा, तो जैसे ही वो नंबर यहाँ पे रखेंगे, ये परफेक्ट 0 तो नहीं होगा, कुछ तो होगा ये, इसलिए कुछ भी होगा वो एडिटिव क्वांटिटी, तो उसको 1 प्लस बोला जाता है। इसलिए लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 tan x अपॉन एक्स, इसको 1 प्लस बोला जाता है। ठीक है ना। आगे देखिए लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन इनवर्स x अपॉन x, ये आपका 1 प्लस होता है। इसका प्रूफ अगर आप चाहे तो सीरीज से भी कर सकते हैं इसको, और बिना सीरीज से करें तो एक सब्सटीट्यूट मेथड भी है इसका, और साइन इनवर्स x का ग्राफ भी देख सकते हैं, उससे भी हो जाएगा, वो भी देखा हुआ ये होता है भाई साइन इनवर्स x का ग्राफ, और y इक्वल टू एक्स का ग्राफ इसके नीचे आता है। तो आप खुद देख लीजिए कौन बड़ा है, साइन इनवर्स x बड़ा है x से, कब, जबकि लिमिट आपका जब ये 0 के आसपास है, वैसे ऐसे तो हमेशा ही बड़ा है, मगर 0 के आसपास तो है ही सही। तो यहाँ से भी अगर करेंगे तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 x, ये ग्रेटर देन 1 आ गया, तो इसलिए इसको 1 से बड़ा बोला जाता है ना। एक तरीका ये है देखने का। इसके अलावा एक तरीका और है, क्या, लेट साइन, इसको प्रूफ करने का एक तरीका और है, वो प्रूफ करते हैं। तो भाई ये तो आप जानते ही है ना, x टेंडिंग टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स, ये 1 होता है या फिर 1 माइनस होता है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ना, लेट साइन एक्स, इसको मैं t ले लेता हूँ, तो x कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स t हो जाएगा, ये वैल्यू पुट कर देता हूँ, है ना। और यहाँ से अगर x मेरा 0 की तरफ ट्रेंड करता है, तो साइन x कहाँ पे ट्रेंड करेगा, 0 पर, देखिए x 0 पे ट्रेंड करेगा, तो x अगर ये 0 पे ट्रेंड करेगा तो साइन भी 0 पे ट्रेंड करेगा, तो ये भी 0 पे ट्रेंड करेगा, तो फॉर एवरी t कहाँ पे ट्रेंड करेगा, 0 पे। तो लिमिट t ट्रेंडिंग टू 0 साइन, ये हो गया t अपॉन साइन इनवर्स t, ये कितना होगा, 1 माइनस, अभी तो कुछ नहीं किया मैंने अभी तक, तो अभी तो जस्ट वेरिएबल चेंज किया है मैंने। अब मैं इसको दोनों साइड रेसिप्रोकल ले लेता हूँ, तो जैसे ही दोनों साइड रेसिप्रोकल लेंगे तो इधर क्या आएगा, इधर तो आ जाएगा आपके पास लिमिट
टी ट्रेंडिंग टू 0 साइन इनवर्स टी अपॉन टी, और यह कितना है 1/1 माइनस 1 के अपॉन में एक से छोटा नंबर, तो आंसर तो 1 से बड़ा होगा, इसलिए इसको लिमिट टी ट्रेंडिंग टू 0 साइन इनवर्स टी अपॉन टी, इसको आपको 1 से बड़ा बोला जाता है। इसी की तरीके से tan इनवर्स x अपॉन एक्स, इसका भी फॉर्मूला होता है, वो उसका फॉर्मूला आप खुद कर लीजिएगा, मैंने तीनों तरीके आपको बता दिए। ठीक है, तो इसको जनरलाइज लिख लेते हैं, कैसे, लिमिट x ट्रेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन x, ये इक्वल टू 1 या फिर 1 माइनस। इसी तरीके से अगर मैं लिमिट इधर अल्फा ट्रेंडिंग टू 0 करूंगा और ये साइन अल्फा अपॉन अल्फा, भाई ये भी 1 माइनस, ये 1 से छोटा या 1 होगा। तो इसी तरीके से अगर इसको जनरली मैं बोल दूं, ये वेरिएबल तो कुछ भी हो सकता है ना आपका, तो ये लिमिट एफ ऑफ एक्स, कुछ भी हो सकता है ये एफ ऑफ एक्स, बट 0 की तरफ ट्रेंड करना चाहिए, साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, ये इक्वल टू 1 होता है। ये इसी तरीके से देखिए क्या है, पहले तो एफ ऑफ एक्स 0 पर ट्रेंड करना चाहिए, और जो साइन होल्ड कर रहा है वही नीचे भी होना चाहिए, लिमिट एफ ऑफ एक्स ट्रेंडिंग टू 0 tan ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, ये इक्वल टू 1 हो गया। इसी तरीके से लिमिट tan इनवर्स ये कितना हो जाएगा आपके पास में, ये भी आपके पास 1, एक्चुअली होता ये 1 माइनस है, ये प्लस है, और ये 1 माइनस हो जाएगा, थोड़ा सा ही छोटा होता है मगर आपको याद रखना है। और ये लिमिट एफ ऑफ एक्स टेंडिंग टू 0 साइन इनवर्स एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 से थोड़ा सा बड़ा। ये 4 फॉर्मूले आ गए हमारे पास। अब इसके ऊपर ना भाई क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन, स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो होते हैं ना वो जनरेट होते हैं यहाँ से। तो अब एक आध दो क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं इसके ऊपर डिपेंड, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन कैसे होते हैं। चलिए, तो कुछ क्वेश्चंस हैं, मतलब कैसा क्वेश्चन आता होगा इसके ऊपर, है ना, IIT जेई वाली जेई में कैसा क्वेश्चन इसके ऊपर बनता है। तो देखिए वो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड कुछ ये होता है, देखो लिमिट में एक छोटा सा क्वेश्चन लिया है मैंने, x ट्रेंडिंग टू 2 साइन एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। ये बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है। क्या देखना है, x अगर 0 पर ट्रेंड कर रहा है तो साइन का आर्ग्यूमेंट है वो कहाँ ट्रेंड करेगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 ये कहाँ ट्रेंड करेगा, x की जगह 2 रख दो आप, 4 माइनस 4 ये 0 आ रहा है, हाँ ये 0 जा रहा है, डिनोमिनेटर भी 0 जा रहा है। और क्या ये दोनों सेम है क्या, फॉर्मूला क्या है एक्चुअली आपका, देखिए दिमाग से काम लीजिएगा इन जगहों पे। लिमिट एफ ऑफ एक्स ट्रेंडिंग टू 0, एफ ऑफ एक्स 0 पर ट्रेंड करना चाहिए, और साइन के पास एफ ऑफ एक्स होना चाहिए, और ये अपॉन में भी एफ ऑफ एक्स होना चाहिए। तो यहाँ पर हो रहा है ऐसा, एफ ऑफ एक्स मतलब ये आपका 0 पर ट्रेंड करना चाहिए, तो यस इस गिवन लिमिट पे ये 0 पर ट्रेंड कर रहा है, और ये जो इसके पास है वही इसके नीचे भी है, तो ये आपके पास 1 हो जाएगा, या फिर एक्चुअली होगा तो 1 माइनस, मगर इसको तकरीबन 1 भी लिख सकते हो आप, है ना। अब समस्या कहाँ आती है ना, इधर देखिए, सपोज यही क्वेश्चन ऐसे आ जाता अभी, साइन ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 और ये अपॉन एक्स माइनस 2 आ जाता, अब आपसे पूछता, तो अब यहाँ दिक्कत क्या है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब देखिए x अगर 0 पे ट्रेंड कर जाए तो क्या आर्ग्यूमेंट 0 पे जा रहा है, क्या x अगर 2 पे जाता है तो क्या इसका आर्ग्यूमेंट 0 है, आंसर है यस है, मगर डिनोमिनेटर 0 है वो भी है, मगर यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है वो साइन के आर्ग्यूमेंट के इक्वल नहीं है, और ये भी हमने देखा है कि साइन के पास जो आर्ग्यूमेंट होता है वही नीचे होना चाहिए, ये और ये सेम होने चाहिए, और
ये आपका जीरो की तरफ जाना चाहिए। यहाँ पर ये समस्या नहीं होनी चाहिए सर, यहाँ पर ये थोड़ी ना लिखा हुआ है, यहाँ तो x लिखा हुआ है, x बिल्कुल लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखे होने की से कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो भी नंबर है इस नंबर पे ट्रेंडिंग वैल्यू पे ये जीरो होना चाहिए बस, और कोई समस्या नहीं है। तो अगर ऐसा नहीं भी है तो भी चलेगा, मगर जो लिमिट है उस पर ये जीरो पे ट्रेंड करना चाहिए। तो यस, वो तो हो रहा है यहाँ पे। तो अब यहाँ समस्या क्या है ना, कि यहाँ पर ये डिनोमिनेटर जो है वो साइन के आर्ग्यूमेंट के सेम नहीं है, तो वो सेम बना देते हैं अभी। साइन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4, मैं क्या करता हूँ ना, ये x माइनस 2 मल्टीप्लाइड कर देता हूँ x प्लस 2 से, और इधर ये x प्लस 2 मल्टीप्लाइड भी कर दिया। तो ये हो गया मेरे पास लिमिट x टेंडिंग टू x प्लस 2 साइन एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये हो गया। अब देखिए मैं अलग करता हूँ, एक तो ये लिमिट x टेंडिंग टू इस पे अलग से लिमिट लगा दी, पहले तो अलग किया है, अभी लिमिट अप्लाई भी नहीं की है मैंने। x टेंडिंग टू साइन एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4, माइनस 4। अब देखिए x अगर 2 हो जाता है तो ये भी जीरो पे जा रहा है, ये भी जीरो पे जा रहा है, और ये दोनों सेम भी हैं, तो इसकी जगह तो 1 रखा जा सकता है। अब x की जगह यहाँ 2 रखी है, 2 जैसी रखेंगे ये कितना हो जाएगा, 2 प्लस 2, ये कांस्टेंट आ गया, तो आंसर कितना हो गया आपके पास, 4। इसका आंसर 4 ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर। लिमिट x टेंडिंग टू 3 साइन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और ये अपॉन में x माइनस 3। अब फिर से वही समस्या कि भाई आर्ग्यूमेंट और डिनोमिनेटर तो सेम नहीं है। अभी देखिए आप, तो इसको मैं ऐसे लग सकता हूँ, साइन x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। इसके तो फैक्टर, ये तो बहुत फेमस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके फैक्टर तो पता ही है सबको, ये अपॉन x माइनस 3 है। अब सेम बनाने के लिए क्या करें, ये x माइनस 2 से मल्टीप्लाइड डिवाइड कर दिया, इधर मल्टीप्लाइड भी कर दो, तो अलग अलग कर लो आप। तो लिमिट x टेंडिंग टू 3 साइन ऑफ x माइनस 2 x माइनस 3 अपॉन x माइनस 2 x माइनस 3, और ये लिमिट x टेंडिंग टू 3, और ये हो गया x माइनस 3। अब वैल्यू देखिए, क्या x इक्वल टू 3 पर ये जीरो पे जा रहा है क्या, आर्ग्यूमेंट साइन का, यस जीरो पे जा रहा है। और क्या डिनोमिनेटर भी जीरो पे जा रहा है, ये भी जा रहा है, तो ये तो 1 हो गया। और यहाँ पर आप जो है, आई एम सॉरी, ये 2 था ना, ये 2 था, ये 2 था, ये देखिए ना 2 था, यहाँ पे गलती से मैंने 3 लिख दिया, x माइनस 2, और जैसे 3 रखेंगे ये भी 1 आ रहा है, तो आंसर आपका 1 आ गया यहाँ पे। ठीक है ना, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसी के ऊपर बेस्ड। सपोज एक और एग्जाम्पल, लिमिट x टेंडिंग टू चलिए x टेंडिंग टू 2 साइन पाई एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है वो परेशान कर सकता है आपको, बताइए क्या करें। प्लीज मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ, अपना ओपिनियन जरूर रखें इस क्वेश्चन में, अच्छा क्वेश्चन है, अपना ओपिनियन जरूर दें। क्या करूं अब मैं इसमें, समस्या क्या आ रही है, पहले तो इस क्वेश्चन की समस्या समझते हैं। समस्या ये है कि x टेंडिंग टू 2 पर क्या साइन का आर्ग्यूमेंट या फिर साइन खुद पूरा जीरो पर जा रहा है क्या, साइन तो जीरो पे जा रहा है मगर साइन का आर्ग्यूमेंट जीरो पे नहीं जा रहा है। ये आपका 2 पाई हो जाएगा, और 2 पाई जो होता है वो जीरो नहीं होता है। पाई कितना होता है आपका 3.14 इंटू 2, तो ये तो 6.28 कुछ हो रहा है, ये तो जीरो पे नहीं जा रहा है। हाँ साइन जरूर जीरो पे चला जाएगा, मगर साइन का आर्ग्यूमेंट तो जीरो पे नहीं जाएगा। दूसरा दूसरा क्या डिनोमिनेटर जीरो पे जा रहा है, तो न्यूमरेटर भी जीरो पे जा रहा है, डिनोमिनेटर भी जीरो पे जा रहा है, मगर समस्या ये है कि साइन का आर्ग्यूमेंट जीरो पे नहीं जा रहा है। जाना क्या चाहिए, हमारे पास क्या होता है, लिमिट
एफ ऑफ एक्स ट्रेंडिंग टू जीरो, साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स। ये और ये पहले तो सेम होना चाहिए, तो सेम भी नहीं है। ये भी जीरो पे जाना चाहिए, देखिए जीरो पे जा रहा है, और ये भी जीरो पे जाना चाहिए। तो ये तो जीरो पे जा रहा है, ये जीरो पे नहीं जा रहा है। अब करें क्या, क्या करें इस क्वेश्चन में, क्योंकि इस क्वेश्चन को अब हिला ही नहीं सकते आप इससे आगे ज़्यादा। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था, हटा देता हूँ मैं तो इसको, तो लिमिट x टेंडिंग टू 2 साइन पाई एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। इसको थोड़ा सा और इजी कर लेता हूँ, लिमिट x टेंडिंग टू 2 साइन पाई एक्स अपॉन एक्स माइनस 2, और ये x प्लस 2। अब दोनों पे अलग अलग लिमिट अप्लाई कर देता हूँ, तो लिमिट x टेंडिंग टू 2 साइन पाई एक्स अपॉन एक्स माइनस 2, और ये लिमिट x टेंडिंग टू 2 1 अपॉन एक्स प्लस 2। यहाँ पे मैं 2 लिमिट जो है वो अभी नहीं लगा सकता, क्यों? 2 अगर रख दिया तो इधर भी 0 0 बाई 0 बन जाएगा, मगर x अगर 2 इसमें रख दिया तो ये तो 1/4 हो गया, तो 1/4 इसको तो अलग कर दो। अब क्वेश्चन केवल ये रह गया, साइन पाई एक्स अपॉन एक्स माइनस 2। अब देखिए मैंने आपको तब भी बताया था कि अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे क्या करें, तो क्या करें, वेरिएबल सब्सटीट्यूट कर दो आप। तो कैसे करते हैं, x कहाँ पे ट्रेंड कर रहा है, 2 पे, तो x माइनस 2 कहाँ ट्रेंड करेगा, 2 माइनस 2 पे, मतलब x माइनस 2 कहाँ ट्रेंड करेगा, 0 पे। नाउ लेट x माइनस 2 को t ले लो आप, तो अगर ये 0 पे ट्रेंड कर रहा है तो फिर ये भी 0 पे ट्रेंड कर जाएगा। हो गया क्वेश्चन आपका बस। तो देखिए लिमिट 1/4 एज इट इज, टी टेंडिंग टू 0, टी आपका 0 पे ट्रेंड कर गया, ठीक है। और x की जगह, अच्छा x की जगह यहाँ से क्या रखा जाएगा, टी x इक्वल टू 2 प्लस टी। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में, साइन पाई टी प्लस 2 अपॉन x माइनस 2 है ना, x माइनस 2 इसकी जगह मैं t रख देता हूँ। जीरो साइन पाई टी प्लस 2 पाई अपॉन टी। साइन 2 पाई प्लस थीटा कितना होता है, साइन थीटा ही होता है, 1/4 लिमिट टी ट्रेंडिंग टू 0 साइन पाई टी अपॉन टी। अब क्या करूं मैं, अभी देखिए टी 0 पर जा रहा है तो आर्ग्यूमेंट भी 0 पे चला गया, ये भी 0 पे जा रहा है, मगर अभी भी समस्या ये दोनों सेम नहीं है, तो इनको सेम किया जा सकता है ना। पाई से मल्टीप्लाइड कर दो, इधर पाई से डिवाइड कर दो, तो ये पाई बाहर ले लो, इसको पाई बाई 4 बाहर चला गया, लिमिट टी टेंडिंग टू 0 साइन पाई टी अपॉन पाई टी। हो गया सेम, ये 0 पे जा रहा है तो ये भी 0 पे जा रहा है, डिनोमिनेटर भी 0 पे जा रहा है, अब हो गया ये 1, तो पाई बाई 4 इंटू 1, तो आंसर पाई बाई 4 आ गया आपका, पाई बाई 4। प्लीज़ रिप्लाई कीजिए, क्लियर है तो रिप्लाई कीजिए प्लीज़, रिप्लाई कीजिए प्लीज़, अगर क्लियर है तो रिप्लाई कीजिए, समझ में आया तो रिप्लाई कीजिए प्लीज़, रिप्लाई कीजिए, क्लियर है तो रिप्लाई कीजिए प्लीज़। किसी को भी समस्या है तो बताइए, दोबारा एक्सप्लेन भी हो जाएगा। रिप्लाई कीजिए। लिमिट x ट्रेंडिंग टू 10 पाई एक्स अपॉन 2 साइन पाई एक्स। अब ये x आपका ट्रेंडिंग टू कहाँ पे ट्रेंड कर रहा है, ये आपका 4 पे। अब देखिए क्या समस्या है इसमें, ये आपका 10 पाई एक्स 4 पाई रखने पे ये भी 0 हो रहा है, ये भी 0 हो रहा है, मगर दिक्कत क्या है, हमारे पास ये होता है 10 ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, ये दोनों सेम होना चाहिए, तो इसके और ये भी 0 पे ट्रेंड करना चाहिए। तो अगर मैं एक्स को 4 रखता हूँ तो 4 पाई, ये तो 0 पे ट्रेंड नहीं करता, तो इसमें भी क्या करना पड़ेगा, सब्सटीट्यूट ही करना पड़ेगा इसमें भी।
तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। कैसे होगा सब्स्टिट्यूट? ये आपके पास में इसको 2 पाई कर देते हैं, पाई एक्स। अब सही है, तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, मतलब एक्स माइ ट्रेंड कहाँ पे कर रहा है? 4 पे। तो x माइनस 4 कहाँ पे ट्रेंड करेगा? 0 पे। तो लेट x माइनस 4 इक्वल टू टी, x माइनस 4 इक्वल टू टी। तो ये जब 0 पे ट्रेंड कर रहा है तो ये भी 0 पे ट्रेंड करेगा, और इसी से ही हमारे पास x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4 प्लस टी। पुट कर दीजिए वैल्यूज। लिमिट टी ट्रेंडिंग टू 0, 10 10 पाई टी प्लस 4 अपॉन 2 साइन 2 पाई टी प्लस 4। लिमिट टी ट्रेंडिंग टू 0, 10 4 पाई प्लस 4t अपॉन 2 साइन 8 पाई प्लस 2t, 2 पाई टी। ये ऊपर थोड़ा सा गलत है, ये आपके पास पाई टी हो जाएगा, पाई टी, और ये 2 पाई टी। यस, अब कितना हो गया मेरे पास? लिमिट टी ट्रेंडिंग टू 0, 1/2, 1/2 ये तो एज इट इज है, 4 पाई प्लस थीटा, 10 10 थीटा तो मतलब 10 पाई टी अपॉन ये भी आपके पास साइन 2 पाई टी। अब आप देखिए ये 1/2 तो बाहर निकाल दीजिए। लिमिट टी अगर 0 पे ट्रेंड कर जाए तो 10 पाई टी अपॉन साइन 2 पाई टी। तो 10 अगर टी 0 पे ट्रेंड कर रहा है तो क्या 10 का आर्ग्यूमेंट 0 पे ट्रेंड कर रहा है? साइन का भी 0 पे ट्रेंड कर रहा है, मगर ना तो 10 के नीचे इसका आर्ग्यूमेंट को देना, तो वो हम क्रिएट कर देते हैं। तो 1/2, देखो लिमिट टी ट्रेंडिंग टू 0, 10 पाई टी अपॉन में यहाँ लिख देता हूँ मैं पाई टी, और अगर इधर लिखा है तो मल्टीप्लाइड भी करना पड़ेगा। देखिए ये पाई टी डिवाइड किया, इधर पाई टी अलग से लिख दिया, इनटू लिमिट टी ट्रेंडिंग टू 0, तो साइन, ओहो 0, तो ये 1 साइन 2 पाई टी, तो ये अपॉन में 2 पाई टी भी लिख दिया, और जब इधर लिखा है तो इधर फिर डिवाइड भी करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड भी करना पड़ेगा, तो ये लीजिए 2 पाई टी भी लिख दिया। इसको कैंसिल करने के लिए ये, इसको कैंसिल करने के लिए ये, तो अब देखिए 1/2, ये भी 1 हो गया पूरा जनरल फॉर्मूला, और ये नीचे ये भी 1 हो गया आपका, साइन 2 पाई अपॉन टी हो गया ना, साइन एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स 0 पर ट्रेंड कर रहा है, तो ये भी 1, ये भी 1, पाई टी इंटू पाई टी अपॉन 2 पाई टी, तो ये पाई गया, ये पाई गया, टी गया, ये टी गया, आंसर कितना आ गया? 1/4 आपका आंसर आ गया इस केस में। यस, 1/4 आंसर है। ठीक है, तो